a bell icon for further notification. Thank you for watching a video. हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन जी ने आज जो अनाउंसमेंट की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में, तो आज मैं उसी के बारे में आपको संक्षिप्त में यानी कि उसका ब्रीफ में आपको बताने वाला हूँ। उसका ब्रीफ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा कि 12 तारीख को यानी कि कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब बताया था कि पूरा इंडिया जो अभी जिस डिसमैच से गुजर रहा है, जिस क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है, वो है कोविड-19 सर, कोरोना वायरस, जिससे कि पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का कमर तोड़ के रख दिया है सर। ठीक है सर, पूरे वर्ल्ड का कमर तोड़ के रख दिया है। हमारा इकोनॉमी बैक पे चला गया है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो कोरोना वायरस है वो तो सर अभी लंबा चलेगा, वो अभी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं सर। केस जो है सर वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो सर इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग हमेशा के लिए लॉकडाउन में रह जाएं। तो अगर हमेशा लॉकडाउन में रहेंगे, अगर घर के अंदर रहेंगे, तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा। तो इसी के मद्देनज़र इसी को देखते हुए हमारे पीएम जी ने पूरे एक्सपर्ट से राय लेके उन्होंने एक स्कीम के बारे में बताया था। आप लोग शायद सुने होंगे, और हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ सर, तो बात मैं ये कह रहा था ना कि सर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया था सर। ठीक है सर, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया था। ये स्कीम के जरिए उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, ताकि जो भी सेक्टर हैं, चाहे एमएसएमई हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो ये छोटे कुटीर उद्योग हो, चाहे वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हो, चाहे लोकल मार्केट हो, चाहे वो किराना स्टोर ही क्यों ना हो, इवन जनरल स्टोर भी इसका लाभ ले सकते हैं सर। ठीक है सर। तो उस भाषण में आपने ये सुना होगा कि उन्होंने सिर्फ इस पैकेज की घोषणा की थी, और उन्होंने ये भी बताया था इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश आपको एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मिल जाएगा। तो वो गाइडलाइन आज आ गया है सर। आज शाम 4 बजे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन ने आज 4 बजे आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी, और उन्होंने पब्लिक के सामने यानी कि मीडिया के सामने आके उन्होंने इस पैकेज की घोषणा की थी कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, कौन सेक्टर हैं जिनको क्या मिलेगा, किनको राहत मिलेगी और क्या क्या छूट मिलेगी। आज उसके बारे में मैं आपको इन ब्रीफ में आज बताने वाला हूँ। मैंने उसका पीपीटी भी तैयार कर लिया है, ताकि आपको मैं आसानी से इसको समझा सकूँ। तो सर मैं चलता हूँ, अपन पीपीटी की तरफ चलता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए सर, मैं आ गया पीपीटी की तरफ। सर ये देखिए, फर्स्ट जो उन्होंने बताया था वो एमएसएमई सेक्टर के लिए बताया था सर। ठीक है सर, एमएसएमई सेक्टर को सर जो लोन मिलेगा सर, वो कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा सर। आपने यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सर, यहाँ पे collateral free loan to MSME, automated loan to MSME with 15-month moratorium period, amount of 31 lakh crore and time period of payment loan amount 4 years। सीधी सी बात है सर, आप जब लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो आपको वो बैंक वाले कुछ प्लेज करने बोलता है, कुछ कोलेटरल रखने बोलता है। लेकिन इस स्कीम में आपको कोलेटरल नहीं लगना पड़ेगा सर। यहाँ है ना लिखा हुआ सर, कोलेटरल फ्री लोन, यानी कि एमएसएमई अगर आप हैं तो आपको कोलेटरल फ्री लोन आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें भी सर 12 मंथ का मोरेटोरियम मिल रहा है सर 12 मंथ को आपको, यानी कि 12 मंथ यानी कि 12 मंथ यानी कि 1 ईयर तक आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा सर। ठीक है सर, नो इंटरेस्ट अप टू 12 मंथ। ठीक है सर, नो इंटरेस्ट अप टू 12 मंथ, इसी को बोलते हैं सर मोरेटोरियम।
ठीक है सर। मोरेटोरियम जो होती है, आपने हाल फिलहाल अभी RBI की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आई थी मोरेटोरियम को लेके, जिनका भी EMI बाकी है वो मोरेटोरियम के अंतर्गत, मोरेटोरियम के तहत अपन EMI की जो डेट है वो एक्सटेंड कर सकते हैं सर। ठीक है। तो सर तो MSME के लिए कलेक्टर फी लोन वो दी जाएगी, उसमें भी सर 31 लाख करोड़ का पैकेज है सर। इसको MSME को 31 लाख करोड़ की पैकेज दी जाएगी। और आपको सर 4 इयर्स, सर आपको 4 इयर्स दी जाएगी सर। 4 साल में आप उसको पे कीजिए, उसमें भी सर 1 ईयर आपकी 1 ईयर तो माफ है सर। आपको सर 1 ईयर जो आपको दी जा रही है वो 1 ईयर की मोरेटोरियम, उसमें तो आपको पे करना नहीं है सर। नो इंटरेस्ट, नो कोई फाइन, ना कोई पेनाल्टी। तो सर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 साल तक भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है सर। तो मैं अब चलता हूँ सर नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ सर, तो सर इसकी क्राइटेरिया क्या है सर? सर क्राइटेरिया है कि आपकी जो, देखिए सर इसमें 3 होते हैं, एक तो होते हैं स्मॉल मीडियम और इंटरप्राइजेज। आप इसका तो फुल फॉर्म समझ ही गए हैं MSME का। तो इसमें तीन होते हैं सर, स्मॉल मीडियम, एक मिनट, हाँ। तो सर इसमें आपको टर्नओवर, आपको जो टर्नओवर पहले डिक्लेयर थी 10 लाख 20 लाख, ठीक है सर, 10 लाख 20 लाख, इसको टर्नओवर को सर एक्सटेंड कर दी गई है सर। ठीक है सर। पहले सर इसमें MSME के लॉ में लिखा गया था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हैं तो सर आपकी 20 लाख टर्नओवर है तो आप आते हैं MSME में। अगर आप सर्विस सेक्टर हैं तो 10 लाख आपकी है टर्नओवर तो आप आते हैं MSME में। सर अभी दोनों को फिलहाल के लिए एबोलिश कर दी गई है और 1 करोड़ टर्नओवर कर दी गई है। 1 करोड़ टर्नओवर अप टू है तो भी आप MSME ही कहलाएंगे सर, MSME ही कहलाएंगे। ठीक है सर। ये आपका 100 करोड़ की तो टर्नओवर हो गई सर। टर्नओवर की मैं बाद में बात करूंगा। ये तो टर्नओवर हो गई। ये टर्नओवर किसके लिए है? ठीक है सर। ये एक मिनट सर, हाँ, ये सर टर्नओवर जो है जो सर दी गई है, ये सर आपकी है मीडियम इंटरप्राइजेज की सर। ठीक है सर। ये मीडियम इंटरप्राइजेज की है, आपकी टर्नओवर 100 करोड़ है तो आप मीडियम इंटरप्राइजेज वाले इसमें आ सकते हैं। ठीक है सर। और ये 31 अक्टूबर से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी। 45 लाख यूनिट बेनिफिटेड, यानी कि 45 लाख MSME इससे लाभ ले सकेंगे सर। ठीक है सर। 45 लाख जो MSME है वो इससे लाभ ले सकते हैं सर। और मैं तो आपको पहले ही बोल गया था कि 12 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड है सर। ठीक है सर। 12 मंथ तक आपको नो इंटरेस्ट नो पेनाल्टी आपको पे करनी है, कुछ भी नहीं पे करनी पड़ेगी सर आपको। ठीक है सर। आपको 12 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड दी जाएगी। ठीक है सर। अब मैं आता हूँ सर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सर अब मैं आता हूँ, एक पैकेज है सर 2000 करोड़ का। अंडर प्रेशर MSME कैन बेनिफिटेड फ्रॉम सच कोविड-19 आउटब्रेक। सर कुछ MSME ऐसे हैं जो कि कोविड-19 में अपना व्यापार खो दिए, यानी कि उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, उनका काम बिल्कुल ठप हो गया। बहुत सारे ऐसे MSME सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि इस कोविड-19 में पूरी तरह से खत्म हो गया, एबोलिश हो गया सर। उनको सर रिवाइवल करने के लिए यानी कि फिर से जिंदा करने के लिए सर 20,000 करोड़ का एडिशनल इन्फ्यूजन करेगी सर गवर्नमेंट। ठीक है सर। 20,000 करोड़ अतिरिक्त देगी MSME सेक्टर को,
लेकिन ये सर ये 20,000 सर, ये 20,000 सर उन्हीं को मिलेगा जिन जो अंडर, देखिए अंडर प्रेशर में सर, ठीक है, अंडर प्रेशर में उन्हीं को ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा ये सर। जो कोविड-19 का ज़्यादा मार झेले हैं, जो कोविड-19 से ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उन्हीं को ये राशि, ये राहत पैकेज 20,000 करोड़ का मिलेगा सर, ठीक है सर, बाकी को ये नहीं मिलेगा सर। जो ज़्यादा कोविड-19 से कोविड-19 से हाँ सर, जो ज़्यादा कोविड-19 से अफेक्टेड हैं उन्हीं को ही मिलेगा, ठीक है। चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सर आ गया 50,000 करोड़, एक एडिशनल है सर 50,000 करोड़। MSME इफ एक्सटेंडेड देयर बिजनेस ऑल्सो कैन गेट बेनिफिटेड। सर मान लीजिए कोई MSME है, मान लीजिए आप एक MSME, आप एक मेडिसिन तैयार करना चाह रहे हैं जो कि कैंसर का इलाज कर सके। अगर गवर्नमेंट को ये लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो हमारे इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है, हमारे इकोनॉमी को एलिवेट कर सकता है, हमारे इकोनॉमी को और ज़्यादा आगे ले जा सकता है, तो सर ये उन लोगों के लिए, उन MSME के लिए है सर जो कोई यूनिक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ना ऑल MSME में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन, सॉरी ये तो सर दूसरी हो गई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर। इसमें सर क्या है ना कि MSME इफ एक्सटेंडेड देयर बिजनेस ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। अगर कोई सर कुछ यूनिक काम कर रहे हैं, अगर आप अपना कारोबार आगे करना चाहते हैं या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ आप इस इकोनॉमी के लिए बेटर साबित हो सकते हैं, आपका काम बढ़ेगा तो ये आपका काम बढ़ा तो इस इकोनॉमी के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो सर ये 50,000 करोड़ ये उन लोगों के लिए है जिनके काम में दम है, जिनका काम यूनिक है और वो अपने कारोबार को आगे यानी कि एक्सटेंड या एलिवेट करना चाहते हैं सर, ठीक है सर। अब सर ये हो गई, ये सर पहले क्या था ना कि सर पहले क्या था कि अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर निकला, अगर वो 200 CR का है, यानी 200 CR का है, तो वो उस टेंडर में MSME को पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता था, यानी कि उनको अलाउ नहीं था कि वो MSME 200 CR के ये गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट हो सके। लेकिन अब जबकि ये पैकेज की घोषणा की गई है, तो अब MSME भी 200 करोड़ के टेंडर में भाग ले सकते हैं सर, ठीक है ना। ऑल MSME में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर, यानी कि अब गवर्नमेंट टेंडर में MSME पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है सर, 200 करोड़ वाले में, ठीक है सर। चलिए सर मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। सर जैसा कि मैंने आपको बोला था ना सर, अप टू 200 करोड़ गवर्नमेंट टेंडर कैन नॉट ट्रीटेड एज ए ग्लोबल टेंडर। हाँ सर, पहले क्या था ना सर, 200 करोड़ का जो भी टेंडर निकलता था गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, उसको एज ए ग्लोबल टेंडर माना जाता था, एज ए ग्लोबल टेंडर, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सर, अब 200 करोड़ अप टू 200 करोड़ वाले टेंडर को नॉट ट्रीटेड, है ना सर, नॉट ट्रीटेड एज ए ग्लोबल टेंडर, GLOABL ग्लोबल टेंडर, यानी कि सर कैन नॉट ट्रीटेड एज ए ग्लोबल टेंडर, ठीक है सर। ग्लोबल टेंडर इसको ट्रीट नहीं की जाएगी सर अप टू 200 करोड़, ठीक है सर। और क्या है कि अब 200 करोड़ में MSME कैन अप्लाई कर सकते हैं MSME भी अब, ठीक है सर। इनको ये सर ये मैं मानता हूँ कि ये एक मेजर बेनिफिट्स है MSME के लिए,
ठीक है सर। चलिए मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। सर कोविड-19 कुल जब से सर आया है तब से सर पूरे मार्केट को क्रैश कर दी गई है। अब सर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ई मार्केट को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ई मार्केट ही अब जब से अगर डे बाय डे अगर बाय एंड बाय अगर स्टेबल होती है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती है, अगर हम इसे उभरते हैं तो ई मार्केट का जो है कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा आगे रहेगा सर। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये मार्केट का जो है वो अप्रोच लोगों तक पहुँचे, लोग ई मार्केट को ज़्यादा फॉलो करें। तो सर MSME shall be connected to e-market for which they can spread their product and service। सर गवर्नमेंट बोलते हैं कि MSME को ई मार्केट से जुड़ना चाहिए, ई मार्केट से जुड़ना चाहिए। ई मार्केट का इन द सेंस कि सर फ्लिपकार्ट हो गई, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है सर, बिग बाजार, ये सॉरी बिग बाजार नहीं है, बिग बास्केट, ठीक है सर। ये सारे जो हैं सर ये सब ई मार्केट हैं। सर ई मार्केट इन द सेंस की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यानी कि जिससे कि आप उसके साइट पे जाके आप जो भी सामान खरीदिए और आपको वो सामान विदिन 2 डेज आपके घर तक आ जाता है। उसी को बोलते हैं सर ई मार्केट। तो सर गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोविड-19 को लेके जो भी MSME है, सारे MSME हैं जो वो ई सेक्टर से, वो ई मार्केट से जुड़ जाए, यानी कि MSME ई मार्केट, इनको बोलते हैं प्लस कर दिया सर। MSME को जोड़ा जा रहा है ई मार्केट से, यानी कि MSME को ये बोला जा रहा है कि आप ई मार्केट से जुड़िए और गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी सर। ठीक है, इससे क्या होगा कि सर कि हम लोग का जो MSME सेक्टर है वो ज़्यादा स्पीड होगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ज़्यादा आगे अगर बढ़ता है तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग के इकोनॉमी को वो स्टेबल करने में एक माइलस्टोन का काम करेगा सर। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे सर। अब सर है कि PMEPF, यानी कि P से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है सर, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर पहले क्या होता था ना, पहले सर कि अगर कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो 12% कंपनी एम्प्लॉयर पे करता था सर, एम्प्लॉयर, और 12% एम्प्लॉय। अगर मैं आपको अगर इजी में समझाऊं तो सर 12% कंपनी का मालिक और 12% कंपनी का कर्मचारी। यानी कि अगर मैं किसी कंपनी में काम करूंगा तो हमें जो भी सैलरी मिलेगी उस सैलरी का 12% हमारे कंपनी का बॉस पे करेगा और उस सैलरी का 12% मैं पे करूंगा, और वो सारा अमाउंट टोटल 24% कहाँ जमा होगा सर, हमारे PF में जमा हो जाएगा सर, प्रोविडेंट फंड में। लेकिन अब जबकि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, तो अब क्या हुआ कि सर जमा सर कटेगा तो 12% ही कटेगा, लेकिन ये 24% जो है सर ये गवर्नमेंट पे करेगी सर। अब ये नहीं एम्प्लॉयर पे करेंगे, नहीं एम्प्लॉय पे करेगा, ये गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है सर, अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। 12% एम्प्लॉय, 12% एम्प्लॉय मीन्स 24% ऑफ सैलरी विल बी डिपॉजिटेड बाय द गवर्नमेंट इन प्रोविडेंट फंड। ठीक है सर, डिपॉजिटेड बाय द गवर्नमेंट इन द प्रोविडेंट फंड, यानी कि सर गवर्नमेंट के जरिए आपके PF में डिपॉजिट की जाएगी सर। ठीक है, ये लेकिन सर किसके लिए है, यहाँ आप देखिए सर, पढ़िए यहाँ पे, सैलरी बिलो 15,000, अगर आपकी सैलरी 15,000 है तभी सर 24% जो है
गवर्नमेंट देगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट्स। ठीक है सर। और एक दूसरा है, ये देखिए सर, ये 1,70,000 करोड़ टू पीएम गरीब कल्याण, यानी कि एक स्कीम है पीएम गरीब कल्याण, उसमें सर गवर्नमेंट ने 1,70,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त डालने का भी घोषणा की है सर। ठीक है सर। 1,70,000 करोड़ रुपये 1,70,000 करोड़ कहाँ जाएगा सर? पीएम गरीब कल्याण। ठीक है सर। पीएम गरीब कल्याण में ये 1,70,000 करोड़ रुपये खर्च की जाएंगे सर। ठीक है। तो आपने सर समझ लिया यहाँ पे ये किनके लिए, ये 24% जो गवर्नमेंट जमा करेगी उनके लिए, जिनकी सैलरी कितनी है? 15,000। ठीक है सर। सर अब आती है सर एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कि एसपीएफ। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है सर? सर ये भी एक तरह का प्रोविडेंट फंड ही है सर, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो परसेंटेज, जो अगर परसेंटेज था जो कि एम्प्लॉयर पे करते थे, वो उस परसेंटेज में कमी की गई है। 12% से 10% कर दी गई है। ठीक है सर। लेकिन ये सर 3 मंथ तक के लिए ही है सर। पर देखिए सर, यहाँ मैं पढ़ता हूँ, रिड्यूस फ्रॉम 12 to 10% टू नेक्स्ट 3 मंथ बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर अब 12% जो देते थे वो ना दे के अब देंगे कितना? 10% काटेंगे, यानी कि अपने तरफ से जो वो पे करते थे 12%, अब वो 10% ही पे करेंगे, लेकिन 3 महीने तक ही सर। ठीक है सर। 3 महीने तक ही, उसके बाद नहीं। ठीक है। चलिए अब है सर एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस। ये एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा अमाउंट इन्फ्यूज की है। इनको दिए सर 30,000 करोड़ तक, 30,000 करोड़ की पैकेज दी है इनको क्यों दिए सर? वो मैं पढ़ता हूँ। ड्यू टू लैक लिक्विडिटी, गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्यूज 30,000 करोड़ फंड टू एनबीएफसी एंड टू लैंड फंड टू एमएसएमई। एनबीएफसी, हाँ सर, सॉरी। ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्यूज 30,000 करोड़ फंड टू एनबीएफसी एंड टू लैंड फंड टू एमएसएमई। सर अभी जिस तरह से सर कंडीशन बना था, उससे एनबीएफसी जो है सर, एनबीएफसी जो है वो लिक्विडिटी से जूझ रहे थे, क्योंकि उनके पास एम्पल फंड नहीं था, उनके पास पर्याप्त फंड नहीं था जिससे कि वो लेंड कर सकें, यानी कि पैसा दे सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने एनबीएफसी को भी 30,000 करोड़ की पैकेज दी है। ठीक है सर। आप जानते होंगे एनबीएफसी का काम सिर्फ लोन देना है। एनबीएफसी सिर्फ लोन देती है बिजनेस करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इनको क्यों दी सर? सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने एनबीएफसी को क्यों दी 30,000 करोड़? तो सर इसलिए दी ना सर कि ये एनबीएफसी जो हैं वो एनबीएफसी एमएसएमई को भी लोन देती हैं सर। इनको इसलिए दी गई है ताकि ये लोन एमएसएमई को दें और एमएसएमई अपना व्यापार कर सकें। ठीक है। ये 30,000 करोड़ ये एनबीएफसी को बिजनेस करने के लिए नहीं दी है अपना, ये एनबीएफसी को दी है इसलिए कि ये एमएसएमई को लोन दे सके। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ सर। ठीक है सर। यहाँ तक तो आपने समझ गया सर
ये एनबीएफसी को 30,000 दी गई है, 30,000 करोड़। क्यों? एमएसएमई को लोन देने के लिए, एमएसएमई को लोन देने के लिए, ताकि एमएसएमई अपना बिजनेस कर सके। ठीक है, चलिए अब सर आता है डिस्कॉम। डिस्कॉम सर क्या होती है? यह सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है सर। ठीक है सर, इसको भी दी गई है राहत। इनको दी गई है सर 90,000 करोड़। ठीक है सर, 90,000 करोड़ इनको दी गई है। क्यों दी गई है सर? ताकि ये अपना, आप सोच जानते हो कि आगे बिजली कंज्यूम हुई नहीं, 2 महीने से बहुत कम बिजली कंज्यूम हुई, और इनको कंज्यूम जब तक हुई नहीं तब तक कंज्यूम हुई नहीं, तो इनके पास फंड आई नहीं ठीक प्रॉपरली। ठीक है सर, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको भी 90,000 करोड़ का फंड दिया गया है। 90,000 करोड़ का फंड दिया है। ठीक है, 90,000, एक मिनट सर, 90,000 करोड़ टू ऑल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी टू रन देयर बिजनेस स्मूथली एंड इफेक्टिवली। यानी कि इनको 90,000 करोड़ इसलिए दी गई है क्या? ताकि ये आप अपना काम प्रॉपरली कर सकें। ठीक है, जो जहाँ भी इनका काम अगर रुका हुआ था, ये फिर से अपना काम शुरू कर सके, अपना बिजली सप्लाई कर सके। जहाँ पे इनका काम चल रहा था वो काम को फिर से अपना रिज्यूम कर सके। इसलिए इनको, और जो भी इनका ड्यूज पेंडिंग है, जहाँ पे जो भी इनका वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन में है, या इनका कंप्लीशन ऑफ वर्क अभी तक नहीं हो पाया है, या फिर इनको कहीं ड्यूज देनी है, तो इस सारे सिचुएशन को से उबरने के लिए गवर्नमेंट इनको भी 90,000 करोड़ का पैकेज ऐलान कर दिए है। 90,000 करोड़ का पैकेज ऐलान कर दिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर नेक्स्ट है कि जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है सर, जो हमारे ठेकेदार लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत दी है गवर्नमेंट ने। क्या है सर, पढ़ते हैं, पहले फिर समझाते हैं सर आपको। ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर विल बेनिफिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द मंथ ऑफ 6 months रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, डेट ऑफ कंप्लीशन वर्क और कंसेशनल वर्क। तो सर सीधी सी मतलब ये है, इस ये कहना चाह रहा है ना सर, कि मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जो कि आपको 2 महीने में पूरा करना था। लेकिन 2 महीने जैसे ही आपने आपको काम मिला, कोविड-19 आ गया। ठीक है, तो कोविड-19 में तो आप लॉकडाउन में थे, आपने काम अपना किया नहीं, सारे लेबर जो हैं वो घर चल गए, और आप अपने घर में क्या दोगे? तो सर वो 2 महीने तो आपने काम किया ही नहीं, और आपको 2 महीने तक का ही टाइम मिला था काम पूरा करने का। तो इसमें से तो देखा जाए तो आपने डिपार्टमेंट का लॉ को वायोलेट किया, यानी कि उनके आप जो दिशा निर्देश दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के टेंडर में जो लिखा हुआ था कि आपको 2 महीने में काम पूरा करना है, आपने वो काम पूरा किया नहीं। ठीक है, तो सर इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने उनको 6 महीने का अतिरिक्त टाइम दिया है सर, 6 मंथ का, कि 6 मंथ को उनको अतिरिक्त टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम दे दी गई है 6 महीने की। आप जो भी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, या अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर कंसेशनल वर्क है, या फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क अब तक नहीं हो पाया, तो 6 महीने उनको टाइम दी गई है कि 6 महीने में आप जो भी आपका काम पेंडिंग पड़ा है काम पूरा कर लें। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर बेनिफिट्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो चाहे इधर गवर्नमेंट, ये बेसिकली गवर्नमेंट टेंडर के लिए है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनके लिए ये है कि उनको 6 महीने का टाइम मिल जाए, ताकि वो उनका जो भी पेंडिंग काम है, पेंडिंग कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो पूरा कर सकें। ठीक है, अब सर आती है टैक्सेशन बेनिफिट्स पे। सर टैक्सेशन बेनिफिट्स के लिए सर क्या है ना, कि पहला मैं पढ़ता हूँ, पहला रेट ऑफ TDS एंड TCS हैज बीन रिड्यूस 25%। यानी कि सर कहने का है कि सर जो रेट था हमारा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये सर 25% रिड्यूस कर दी गई, यानी कम कर दी गई। मान लीजिए कि आपको 100 रुपये TDS करता था,
तो सर आपको अब 75% ही कटेगा, ठीक है सर। 25% को छूट मिल गई है सर आपको, ठीक है। क्योंकि और ये सर देखा जाए तो एक बड़ा बेनिफिट्स है बहुत इसमें, 54,000 करोड़ का आपको बेनिफिट्स, यानी कि जो भी एम्प्लॉयर हैं जिनका TDS टीसीएस करता था उनको 54,000 करोड़ का बेनिफिट होगा सर, ठीक है। दूसरा सर, shall apply to all salary person पेमेंट ब्रोकरेज ऑन ब्रोकरेज अमाउंट एंड नॉन सैलरी पर्सन, यानी कि सर ये बेनिफिट किनको किनको मिलेगा, तो सर जो सैलरी पर्सन है उनको मिलेगा। कोई पेमेंट आप करते हैं उस पर एक नॉमिनल अमाउंट गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो सर TDS ही होता है। उस अमाउंट पे TDS जो कटता है वो ब्रोकरेज, अगर कहीं भी आप कोई ब्रोकरेज पे करते हैं उस पर अगर TDS कटती है वो नॉन सैलरी पर्सन को भी TDS कटती है। उस सारे को जो जिनकी भी TDS कटती है उन सारे को 25% का बेनिफिट्स मिलेगा सर, ठीक है। क्या सर, सच बेनिफिट्स शैल अप्लाई नेक्स्ट इमीडिएट, यानी कि सर ये जो 25% का जो सर बेनिफिट्स है ये सर कल से ही, यानी कि आज 13 मई को ये अनाउंसमेंट हुई, तो यानी तो 14 मई से ये लागू हो जाएगा सर, ठीक है सर। ये 14 मई से ये लागू हो जाएगा, आपको 25% का बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा सर, ठीक है सर। मैंने वही यहाँ पर समझाया सर, इफ यू आपका अगर 100 TDS कट रही है तो आप 75 ही कटेगी, सॉरी, तो 100 अगर कटा TDS तो 75 आपको 25 माइनस करके 75 ही कटेगी सर, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स अमाउंट, आज सर आज एक और मेजर अनाउंसमेंट की गई है। जितने भी सर रिफंड पेंडिंग पड़े हुए हैं सर, जितने भी सर रिफंड पेंडिंग है उस सारे रिफंड को इमीडिएटली उनके कंसर्न अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है सर। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर। ऑल पेंडिंग रिफंड शैल बी रिलीज इमीडिएटली टू ऑल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP, सारे को जो है सारे को सर इमीडिएटली रिफंड कर दी जाएगी सर। रिफंड अमाउंट उनको जल्द ही उनको रिलीज कर दी जाएगी सर, ठीक है सर। अब सर आती ड्यू डेट ऑफ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न डेट एक्सटेंडेड, यानी कि ड्यू डेट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न डेट एक्सटेंडेड, यानी कि सर 19-20 प्रीवियस ईयर 19-20 का जो फाइल करने का जो था टाइम पीरियड था वो फिर से सर एक्सटेंड कर दी गई है सर। अब क्या है डेट सर, अब डेट सर ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, प्रीवियस ईयर 1920 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2020, यानी कि 30 नवंबर तक सर अब आप जमा कर सकते हैं अपना टैक्स, ठीक है सर। 30 नवंबर तक आपको टाइम दी गई है कि आप अपना जो पेंडिंग टैक्स है वो भर सकते हैं, ठीक है सर। ये सर आपकी कब की है, प्रीवियस ईयर 19-20 की है सर, ठीक है सर। अब सर आती है सर टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट करने का भी सर डेट है वो 31 अक्टूबर तक बढ़ गया सर, ठीक है। अभी लंबा टाइम हो गया सर, आराम से आप अपना ऑडिट करवा सकते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, ठीक है सर। सर बस यही लास्ट था मेरा, ये मेरा लास्ट था PPT, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आपको आपकी जो टैक्स भरने की जो ड्यू डेट थी वो 30 नवंबर तक बढ़ गई है, तो सर आप आराम से आप टैक्स पे कर सकते हैं सर। बस सर यही मेरा वीडियो था, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो पूरी वीडियो मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो सर आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा सर, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर अगर अच्छा लगे तो।
अगर अच्छा ना लगे तो सर कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें क्या कमी रह गई, तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं इस पर इम्प्रूवमेंट करके मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा सर। थैंक यू सर, हैप्पी नाइस डे। घर पे रहिए, सेफ रहिए सर। थैंक यू सर।